आज हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के एक प्रमुख उपचार एनीमा के विषय में। एनीमा एक ऐसा उपचार है जो प्राकृतिक चिकित्सा में जल तत्व के अंतर्गत आता है और एनीमा क्रिया से शरीर की बड़ी आंत का पूरी तरह से शोधन हो जाता है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि सभी रोगों का कारण शरीर में उपस्थित विषाक्त पदार्थ ही होते हैं। शरीर में विजातीय तत्व जब उत्पन्न हो जाते हैं, ये उत्पन्न तब होते हैं जब व्यक्ति की जीवन शैली अप्राकृतिक हो जाती है। गलत आहार, गलत रहन सहन, गलत विचार, इन सब के परिणाम स्वरूप शरीर में जब विजातीय तत्व धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं तो फिर वो रक्त के साथ मिलकर शरीर में रोगों को पैदा करते हैं। विजातीय तत्व उत्पन्न हो और वो शरीर के मल निष्कासक अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएं, तब तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। शरीर के जो मल निष्कासक अंग हैं उनमें मुख्य रूप से हमारी त्वचा जो पसीने के माध्यम से, फेफड़े जो सांस के माध्यम से, गुर्दे यूरिन के माध्यम से और बड़ी आंत मल के माध्यम से शरीर के विषाक्त तत्वों को बाहर निकालती रहती है। जब इन चारों अंगों पर कार्यभार अधिक बढ़ जाता है, और कार्यभार तब अधिक होता है जब शरीर में विजातीय तत्व अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाएं। तो जब कार्यभार बढ़ जाता है तो ये अंग भी निष्क्रिय होने लगते हैं, अपना काम सुचारू ढंग से नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति में प्राकृतिक उपचारों की आवश्यकता पड़ती है। एनीमा एक ऐसा ही उपचार है जो जल तत्व के माध्यम से शरीर की बड़ी आंत को बिल्कुल साफ कर देता है, उसमें स्थित गंदगी को बाहर निकाल देता है। और जब शरीर की आंत की गंदगी बाहर निकल जाती है तो शरीर में रक्त में मिलने वाले विषैले तत्व रुक जाते हैं और शरीर रोग मुक्त होने लगता है। तो आज प्राकृतिक चिकित्सा के इसी प्रमुख उपचार के विषय में बात करते हैं। एनीमा क्रिया के लिए हमें इस एनीमा पॉट की ज़रूरत होती है। ये एनीमा पॉट आसानी से मार्केट में मिल जाता है या ऑनलाइन भी कई वेबसाइट पे उपलब्ध है। ये साधारण तरह का एक डिब्बा है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट इसलिए अच्छा रहता है कि इसमें यदि पानी भरा जाएगा तो कोई व्यक्ति सेल्फ एनीमा ले रहा है तो ये उसे दिखता रहता है कि कितना पानी आंत में चढ़ गया है। इसी पॉट के साथ में ये एक पाइप रहता है। इस पाइप के दो सिरे हैं। इसका एक सिरा इसमें जो ये पाइप लगी हुई है इसके अंदर लगा दिया जाता है और दूसरे सिरे को इस पर इसके साथ में दिए गए ये दो प्रकार के नोजिल होते हैं, इन नोजिल को लगा दिया जाता है इस तरह से। अब ये एनीमा पॉट तैयार है। इस एनीमा पॉट के साथ ये इस तरह का एक क्लिप रहती है, तो ये पानी को बंद करने और खोलने के लिए होती है। इसे इस तरह से दबा दिया जाता है तो डिब्बे में जो पानी है वो नीचे नहीं निकलता है और इसे अंगूठे से इस तरह से खोल दिया जाता है तो ये पाइप जो दबी हुई थी ये ठीक हो जाती है और पानी आसानी से इसमें से निकलने लगता है। ये क्लिप दो तरह की आ सकती है। हो सकता है आपके पास जो एनीमा पॉट आए उसमें खोलने बंद करने वाली हो, जैसे बाथरूम में नलों की टोटी होती हैं उनमें खोलने और बंद करने की बटन होती है, उस तरह का भी हो सकता है। तो आप पर्पज इसका इतना ही है कि पानी को आवश्यकता अनुसार रोकना, बंद करना या चालू करना। इसके साथ साथ ये इस तरह का एक कैथेटर भी आता है, हालांकि इससे भी काम चल सकता है। ये नोजिल वैसे पर्याप्त है, ये एनस के माध्यम से लगा के और इसमें पानी का प्रवेश कराया जाता है बड़ी आंत में, तो ये नोजिल पर्याप्त है। लेकिन यदि इस तरह का कैथेटर मिल जाए तो ये 10 नंबर का कैथेटर आता है, रबड़ कैथेटर बोलते हैं इसको, तो और बेहतर रहेगा। और इस कैथेटर को इसी नोजिल के ऊपर इस तरह से चढ़ा के और इसको लंबा किया जा सकता है। तो ये डिस्पोजेबल होता है। अगर एक ही व्यक्ति यूज कर रहा है तो इसे वॉश करके रख ले,
और दोबारा यूज में ले सकता है। इसका फ़ायदा ये रहता है कि इसकी लंबाई लगभग 12 इंच से भी अधिक है। अगर हम इसको नापेंगे तो ये लगभग 12 और 15 इंच की लंबाई है इस कैथेटर की। हमारे एनस से रेक्टम तक की जो दूरी होती है वो भी लगभग 10-12 इंच होती है। तो इस कैथेटर को धीरे धीरे जब एनस के माध्यम से इंसर्ट करते हैं तो ये रेक्टम को पार करते हुए आंत के सिरे तक आ जाता है। तो यदि ये कैथेटर मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। अब इसका ये पॉट तैयार है एनीमा के लिए। इसका कैसे प्रयोग करना है इसके विषय में अभी आगे बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपको ये बता दें कि इस पॉट में जो द्रव भरा जाता है वो कई तरह का होता है। रोगानुसार ये औषधीय भी हो सकता है, कई तरह की औषधियाँ जो हैं उनका प्रयोग भी कर सकते हैं इसमें। लेकिन कभी भी नमक, साबुन जैसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंतों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। हम यहाँ पर जो उपयोग करते हैं वो सामान्यतः नींबू पानी या फिर नीम युक्त पानी। तो नींबू पानी के लिए आपको गुनगुना पानी इसमें भरना है। इसे पूरा ये 1.5 लीटर का पॉट है तो 1.5 लीटर तक पानी भर लें और एक नींबू का रस इसमें निचोड़ लें। नींबू का रस निचोड़ते समय ये ध्यान रखें कि उसे किसी छन्नी में या किसी कपड़े के ऊपर निचोड़ें, ताकि नींबू के जो रेशे हैं वो पानी में ना जाएं। अगर रेशे पहुंच गए तो वो इस पाइप में पहुंचकर इसके छेद को अवरुद्ध कर देंगे। ये छोटा सा छेद होता है इसमें, आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर नींबू का एक रेशा भी फंस गया तो ये इसे बंद कर देगा और पानी का प्रवाह रुक जाएगा। तो इसलिए नींबू के रेशे इसमें ना जाएं। उसे छान लें अच्छे से कपड़े से या छन्नी से, फिर रस को मिलाएं। नींबू पानी सबसे अच्छा है, घरों में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो ये 1.5 लीटर में एक नींबू पर्याप्त है। यदि आपके आसपास कहीं नीम का पेड़ हो और शरीर का रक्त बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका हो, किसी का शरीर में फोड़े फुंसी हो रहे हों, तो उस स्थिति में नीम युक्त पानी वो बहुत उपयोगी रहेगा। तो उसके लिए नीम की मुट्ठी भर पत्तियां लेके एक भगोने में पानी भर के उसे उबाल दीजिए। उबलने के बाद में पत्तियों का रस पानी में आ जाएगा। फिर उस पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब ये है कि बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा तापमान रहे पानी का, और वो आप जांच सकते हैं। अपनी उंगली को पानी में डुबोएं, हल्का सा गर्म महसूस हो, गुनगुना सा, उतना तापमान पानी का ठीक रहेगा। तो वो पानी नीम युक्त पानी भी ले सकते हैं। नीम में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, एंटीबैक्टीरियल भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट तो है ही। तो नीम का उपयोग आप एनीमा में कर सकते हैं। तो ये दो तरह के पानी तैयार करके आप एनीमा में प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको कैसे प्रयोग करेंगे इस पॉट को और कैसे एनीमा लेंगे, इससे संबंधित जानकारी आपको देंगे। चलते हैं एनीमा कक्ष में और वहीं पर आपको इसको लगा के एनीमा पॉट को और पूरी जानकारी देते हैं। चलें, अब हम आ गए हैं एनीमा कक्ष में। ये हमारा एनीमा कक्ष है और अब यहाँ पर एक व्यक्ति को एनीमा कैसे देते हैं ये पूरा प्रोसीजर समझाएंगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को एनीमा देंगे, तो इसके लिए आप देख लें एनीमा पॉट को इस तरह से दीवार से टांगा हुआ है और दीवार से सटी हुई ये एनीमा टेबल पड़ी हुई है। टेबल का आकार कुछ इस तरह से है कि पैरों की तरफ से ऊंचाई दी गई है, सिर की तरफ से ये नीची है। ये इसलिए है कि इधर से जब एनीमा पाइप को हम एनस में इंसर्ट करेंगे तो थोड़ा सा निचाई होने की वजह से पानी आसानी से बड़ी आंत में प्रवेश करेगा। तो इसके लिए ये हमने नींबू पानी तैयार कर रखा है। तो एनीमा पॉट में नींबू पानी को भर देते हैं। पहले इसका तापमान को जांच लें। ये थोड़ा सा गुनगुना महसूस हो रहा है। अब इसे हमने एनीमा पॉट में भर दिया है।
भरने के बाद में सावधानी ये करनी है कि जैसे ये बताया था पानी खोलने और बंद करने का क्लिप है, तो इसको खोल के थोड़ा सा पानी बाहर निकाल देना है। ऐसा इसलिए करना है कि इस पाइप में कई बार एयर रहती है और वो डायरेक्ट अगर हमने एनीमा देना शुरू किया तो ये एयर आंत में पहुंच जाती है और दर्द पैदा कर देती है। अब इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास कैथेटर है, जैसे हमने बताया था। हालांकि इस नोजिल को डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कैथेटर है तो इसका उपयोग करें। इसको नोजिल के ऊपर चढ़ा दिया है। अब ये काफ़ी लंबा हो गया, जो एनस से रेक्टम तक पहुंचेगा। इसे भी हमने एयर निकाल दी। अब पेशेंट को इस स्थिति में लिटाना है। अगर देने वाला कोई नहीं है तो इस स्थिति में स्वयं लेट जाए व्यक्ति और अपने हाथ से इसको पकड़ के और एनस में इंसर्ट करे। नीचे ले जाओ, एनस की तरफ ले जाओ हाथ से अपने। हाँ, अपने आप इस पोजीशन में आप देख सकते हैं कैथेटर को इंसर्ट किया जा सकता है। अगर कोई एनीमा दे रहा है तब तो कोई बात नहीं, किसी भी पोजीशन में लेटिए, लेकिन सेल्फ एनीमा यदि ले रहे हैं तो इसी पोजीशन में लेटकर इस कैथेटर को अपने आप एनस में इंसर्ट कर दें और इंसर्ट करने के बाद में यहाँ से पानी खोल दें। अपने आप इसे पकड़ के पानी खोला जा सकता है। पानी जब आप यहाँ से क्लिप से खोल देंगे तो एनस के थ्रू बड़ी आंत में पानी का प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। जब प्रवेश होना शुरू हो जाए तो अपने आप इस तरह से मालिश करना है, लेफ्ट टू राइट, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो रेक्टम है यहाँ से पानी पूरा बड़ी आंत में प्रवेश हो जाए। ये धीरे 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 पूरा पानी बड़ी आंत में प्रवेश हो जाएगा। कई बार बीच में ऐसा लगेगा कि प्रेशर बन गया है, तेजी से शौच आ रहा है, लेकिन कई बार वो झूठा प्रेशर होता है। अंदर की गैस जब बाहर की ओर आती है तो एकदम से लगता है कि मल निकल जाएगा, प्रेशर बन गया है। तो उस स्थिति में इसे ऐसे दबा लें, पाइप को ऐसे दबा के रखें या फिर इस क्लिप को दबा दें ताकि पानी का प्रवाह बंद हो जाए। जब पानी बंद हो जाएगा तो 10, 20, 30 सेकंड तक रुके रहें ऐसे ही, तो वो गैस शांत हो जाएगी और दर्द बंद हो जाएगा। शौच की जो इच्छा हो रही थी वो बंद हो जाएगी। जब ऐसा हो जाए तो पानी को फिर खोल दें। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरा पानी चढ़ जाएगा। हाँ, ऐसा लगे कि नहीं नहीं अब जाना ही है, तो ये आवश्यक नहीं है कि पूरा 1.5 लीटर पानी आप आंतों में प्रवेश कराएं। आप इसे बंद कर दीजिए और सीधे शौच के लिए चले जाइए। एनीमा से लगा हुआ शौचालय रहता है, तो ये भी एक सावधानी है कि यहाँ पे एनीमा से उतर के और सीधे शौच के लिए आ जाएं। अच्छा, एनीमा लेने के बाद यदि आप पानी को रोक पा रहे हैं तो थोड़ी देर बाईं करवट लेटें। 1-2 मिनट तक बाईं करवट लेटे रह सकते हैं। इससे पूरा पानी रेक्टम से लेकर आंत के अंतिम सिरे तक चला जाएगा। इसके पश्चात दाहिनी करवट लेट जाएं। दाहिनी करवट लेटने से अंतिम सिरे से मल पानी के साथ में रेक्टम तक आ जाएगा। इसके बाद भी यदि आप पानी को रोक पा रहे हैं तो थोड़ी देर टहलें। 4-5 मिनट टहलने के बाद शौच के लिए जाएं। शौचालय में कम से कम 10 से 15 मिनट तक बैठें। कई बार पानी रुक रुक कर आता है, मल भी रुक रुक कर आता है, इसलिए 10 से 15 मिनट तक इंतज़ार करें। शौचालय में बैठने के बाद जोर न लगाएं। स्वतः ही पानी और मल निकल रहा है, उसे निकलने दें। उसे निकालने के लिए किसी प्रकार का जोर न लगाएं, इससे क्रिया उल्टी हो जाएगी और मल रुक जाएगा। जिन व्यक्तियों के बाथरूम इतने बड़े नहीं हैं कि वो इतनी लंबी चौड़ी टेबल डाल के और इस तरह की एनीमा ले सकें, उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प हम बता रहे हैं आपको कि जैसे एनीमा पॉट वहां पे टंगा है, ऐसे ही आप यहाँ पे टांगिए कमोड के पीछे। कमोड के पीछे टांगने के बाद में कमोड पे बैठ जाइए और बैठने के बाद उसी तरह से एनीमा कैथेटर को एनस में इंसर्ट करके पानी खोल दीजिए और अपने पेट पर लेफ्ट टू राइट मालिश करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे पूरा पानी आंत में चढ़ जाएगा। इसके बाद कैथेटर को बाहर निकाल दें। मल स्वतः ही पानी के साथ बाहर आ जाएगा। जिन लोगों के यहाँ इंडियन सीट हैं
वो इसी प्रकार से इंडियन सीट पर उकड़ू बैठकर एनीमा ले सकते हैं।